गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में अपना जो चैप्टर नंबर 3 है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसकी आज अपनी ये अंतिम क्लास है। लेक्चर नंबर 10 है और 2011 का पेपर अपन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। अब तक की क्लासेस में अपन ने 2012 से लेकर 2024 तक के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उनको जरूर से देखें। और कल से हम हमारा चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। उसके भी हम 14 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है हमारी इस क्लास के अंदर ये जो 10 वीडियो इस चैप्टर के आए हैं, इसमें अपन ने टोटल 51 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आज की इस क्लास में अपन दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे 2011 के पेपर में पूछे गए हैं। लास्ट 14 ईयर्स के पेपर्स अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उनके वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप जरूर से उनको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, उस टाइम पे पूछा गया था। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। एक्स रिटायर्स फ्रॉम फर्म, लॉस ऑन रिवेल्यूएशन इज 12,000, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है तो जो पुराना कोई भी रिवेल्यूएशन का अकाउंट का प्रॉफिट लॉस होता है, या कोई भी जनरल रिजर्व होता है, या कोई भी पीएनडल अकाउंट का प्रॉफिट होता है, वो सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। और सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कैपिटल रेशो में, ना केवल वाई और जेड को, ये सभी को मिलेगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को आप एक इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं, इसमें ये आपका पहला क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट। जहां तक अपन पहले करंट अकाउंट सॉल्व करेंगे उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए, बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। तीन पार्टनर हैं यहाँ पर, सोम, मंगल एंड बुध। रेशो नहीं दे रखा है, इक्वल एज्यूम करेंगे। बैलेंस शीट 31 मार्च 2010 की दे रखी है। और बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है आपके पास में, बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और बुथ्स करंट अकाउंट। बुथ करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है 2000। कैपिटल अकाउंट सोम, मंगल एंड बुध का दे रखा है। और सोम और मंगल का करंट अकाउंट बैलेंस अपने को इधर लाइबिलिटीज में दे रखा है। इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है और ये वाला डेबिट बैलेंस है। फिर अपने को जनरल रिजर्व दे रखा है और बैंक लोन दे रखा है। तो जनरल रिजर्व को हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट में। पहले हम करंट अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए अब देखिए क्या बोला कि ऑन 30 सितंबर 2010 बुध डाइट, यानी कि बुध की यहाँ पर डेथ हो जाती है 30 सितंबर को। अच्छा, आपको मैं बता दूं बैलेंस शीट अपने को कौन सी डेट की दे रखी है, 31 मार्च की दे रखी है। इसका मतलब 1 अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाता है और 1 अप्रैल से हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है। और 30 सितंबर को यहाँ पर पार्टनर की डेथ हो जाती है। इसका मतलब हमें जो कैलकुलेशन करना है वो 6 मंथ का करना है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का। तो देखिए, ही वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी 500 पर मंथ, यानी कि उसे 500 पर मंथ की क्या देनी है, अपने को सैलरी देनी है। तो 500 पर मंथ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम अपने को देना है, यानी 6 मंथ का अपने को इंटरेस्ट भी देना है। ही विड्रॉल 3000 फॉर हिज डॉटर मैरिज फ्रॉम द फर्म, उसने 3000 जो है अपनी डॉटर के मैरिज के लिए निकाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसका ड्रॉइंग्स हो जाएगा। इसके बाद में है हित शेयर इन प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर्स प्रॉफिट विल बी बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपने को निकालना होगा करंट ईयर का प्रॉफिट। देखिए बच्चों, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल इज वैल्यूड एट 90% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स, यानी कि लास्ट ईयर्स की जो एवरेज प्रॉफिट है उनका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट का 90% जब करेंगे ना, वो हमारी फर्म की गुडविल होगी। एवरेज प्रॉफिट का 90%। ठीक है। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2010 का दे रखा है 6000, 9 का दे रखा है आपको 7000,
हाँ बच्चों, बीच में एक फोन कॉल आ गया था। देखिए, गुडविल इज वैल्यूड 90% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, 2010 का 6,000, 9 का है 7,000, 8 का है 2,000 का लॉस, और 2007 का है आपका 9,000। तो ये लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हो गए अपने। ठीक है। और अपने को यहाँ पर प्रिपेयर बुक्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज करंट अकाउंट। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट निकालना है अपने को, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट अपन लेंगे ना, वो ये वाला लेंगे, 6,000। क्योंकि ये है हमारा लास्ट ईयर, यानी कि 2010 पे, 31 मार्च 2010 को जो हमारा ईयर खत्म हो रहा है, वहां का ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करें। बुध का करंट अकाउंट बैलेंस 2,000 अपने को दे रखा था। डेबिट बैलेंस अपने को दे रखा है। और डेबिट बैलेंस अपने को कहाँ दे रखा था ये, एक मिनट। हाँ, 2,000 का अपने को डेबिट बैलेंस दे रखा था असेट साइड में। एक बार मैं आपको बैलेंस शीट पे वापस ले चलता हूँ, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आप देखेंगे तो 2,000 का आपको यहाँ पर असेट साइड में बैलेंस दे रखा है। ठीक है, बुध्स करंट अकाउंट। इसके बाद में हम बात करेंगे, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमने दिखा दिया। इसके बाद में जनरल रिजर्व 4,000, सैलरी आपकी 500 के मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहाँ वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। ये अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रखा है, 15,000 है उसकी कैपिटल, 10%, और 6 मंथ का हो जाएगा 750। तो 6 मंथ उसके कहाँ से है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ चुका है। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 750 निकाल लिया। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए अपन एक बार वापस वर्किंग नोट पे चलेंगे, और ये दोनों पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, एक तो गुडविल वाला और एक करंट ईयर का प्रॉफिट वाला। आपका इधर से ये दोनों पॉइंट क्लियर हो ही चुके हैं। जनरल रिजर्व आपको दे रखा था 12,000 का, और इसका 1/3 अपन ने निकाल लिया है। ठीक है। एक बार बैलेंस शीट वापस ले चलता हूँ। ये आपका जनरल रिजर्व 12,000 का था, और इसको अपन ने 1:1 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में हमारा इधर से जनरल रिजर्व कंप्लीट हो ही चुका था। अब गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं वर्किंग नोट से। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालें। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, 6,000, 7,000, 2,000 का लॉस और 9,000 का प्रॉफिट। तो टोटल हो जाता है इसका 20,000, 4 का डिवाइड किया 5,000 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 4,000, उसका 90% करेंगे 4,500। 4,500 का बुध का जो शेयर निकालेंगे गुडविल, वो होगा 1/3, यानी कि 1,500। अब देखो, तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो 1:1 दे रखा था, न्यू रेशो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनका ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो भी 1:1। तो 1,500 की जो गुडविल है उसे हम 1:1 में डिवाइड करेंगे, सोम करंट अकाउंट और मंगल करंट अकाउंट, और टू बुध करंट अकाउंट, यानी कि फॉर्मेट एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ये हमारी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। तो हम बुध करंट अकाउंट की क्रेडिट में सोम और मंगल दोनों को दिखाएंगे। इसके बाद में करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 6,000 है, उसको अपन ने बेस बनाया है। तो 6,000 है पूरे ईयर का, तो 6 मंथ का निकालेंगे और 1/3 करेंगे। 1/3 बुध का शेयर, यानी कि एक पार्टनर का शेयर निकालना है अपने को, क्योंकि तीनों का शेयर 1:1 था, इसलिए हमारा यहां पर आ जाएगा 1/3। तो 6,000 का 6/12, 1/3, ये हो जाएगा 1,000। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट निकल चुका है, और गुडविल का अमाउंट भी निकल चुका है। तो दोनों अमाउंट अपन यहाँ शो कर देंगे। तो सोम करंट अकाउंट और मंगल करंट अकाउंट 750 और 750, और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाते हैं, 1,000। ड्रॉइंग्स हमारा हो ही चुका है, 3,000 का ड्रॉइंग्स पार्टनर ने किया था। टोटल हो जाएगा 10,250, और इसका जो बैलेंस निकलेगा 5,250, ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बुध कैपिटल अकाउंट की अपन क्रेडिट साइड में इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो बुध कैपिटल अकाउंट यहां पर लिखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। बुध कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहां पर बाय बैलेंस भी आएगा, बाय बैलेंस बीडी, और बुध का बैलेंस है 15,000। ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर ये रहा, बुध का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 15,000। जब अपन उसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना,
तो उसका कैपिटल का बैलेंस भी आएगा। तो 15,000 यहाँ पर आएगा क्रेडिट में, और ये टोटल हो जाएगा इसका 20,250। और यहाँ भी अपने को यही लिखना है, 20,250। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है बच्चों, ये हमारा बुथ कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, और साथ में हमारा जो पेपर है 2011 का, ये भी यहाँ पर सॉल्व होता है। देखिए बच्चों, हमारी जो अब तक की क्लासेज चलती आ रही है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जितने पेपर सॉल्व किए हैं, आपको पता है 2011 का अपन ने जो पेपर सॉल्व किए हैं, इसके इस चैप्टर के जो आपका चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, 51 क्वेश्चन इसके टोटल सॉल्व हुए हैं। 11 मार्क्स का ये चैप्टर है। और हमारी जो अब तक की क्लासेज है उसमें अपन इस तरह से 2024, 23, 22 में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा था, 21, 20, 19, इस तरह से सिक्वेंस वाइज सारे पेपर अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और ये अपनी आज की अंतिम क्लास थी जिसके अंदर अपन ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ यहाँ तक कि सारी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे, और अच्छे से आप रिवीजन करेंगे इन क्लासेस का, और क्लासेस को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और क्लासेस आपको कंटेंट इसका कैसा लगता है, समझाने का तरीका कैसा लगता है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, क्लासेस को और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।